कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में महाराणा सांगा पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे महाराणा विक्रमादित्य। अब ये कौन थे? ये सांगा के बेटे थे। पर इनसे पहले इनको पढ़ने से पहले हमको दो राजा और पढ़ने। राजा नहीं है वो भी सांगा जी के बेटे हैं, पर वो राजा नहीं बने थे। राजा कौन बने थे? महाराणा विक्रमादित्य। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहले भोजराज, पहले कौन है? महाराणा विक्रमादित्य। पहले है भोजराज। अब भोजराज फर्स्ट सन थे सांगा जी के, ठीक है। दूसरा, इनकी जो वाइफ थी वो थी मीराबाई। कौन थी इनकी वाइफ? मीराबाई। मीराबाई आपने सुना होगा, कृष्ण भगवान की पुजारन थी वो। कृष्ण भगवान ने लीन रची थी। वो कौन थी? मीराबाई। तो वो किसकी वाइफ थी? भोजराज की, मतलब सांगा की वो बहू थी। महाराणा सांगा की वो बहू थी। सांगा जी इनके ससुर थे, ठीक है। अब इनकी जो मृत्यु है वो सांगा जी के टाइम पे ही हो जाती है। किसकी? भोजराज। अब इसके बाद में दूसरे बेटा कौन? रतन सिंह। इसकी रतन सिंह की बूंदी के जो राजकुमार था उनसे नहीं बनती थी। किससे नहीं बनती थी? बूंदी के राजकुमार से इनकी नहीं बनती थी। अब पहले तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट यही बनता है, ये बेटे थे किसके? सांगा के, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई, डेथ। जब सांगा की डेथ हो गई, फिर ये बन गए राजा, ठीक है। He died while fighting of सूरजमल। जो बूंदी के सूरजमल थे उनसे लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई थी। अब लड़ाई कैसे हुई थी? ये दोनों शिकार पे गए थे, इन्होंने एक दूसरे को मार डाला, तो इनकी ऐसे लड़ाई हो गई। अब जब ऋतुराज भी मर गए, रतन सिंह भी मर गए, तो अब लास्ट में कौन बचा? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ठीक है। अब विक्रमादित्य की जो माँ थी उनका नाम था कर्मावती। कर्मावती के दो बेटे थे, एक तो विक्रमादित्य, दूसरे उदय सिंह। दूसरे कौन थे? उदय सिंह। पहले थे विक्रमादित्य, दूसरे थे उदय सिंह। अब जब ये राजा बने था तब बहुत छोटे थे, मतलब विक्रमादित्य छोटे थे। तो अब जो भी छोटा बच्चा राजा बना था उनका एक ना कोई गार्जियन होता है। तो इनकी गार्जियन कौन बनी थी? इनकी माँ कर्मावती। कर्मावती क्या बनी? गार्जियन बनी थी। किसकी? विक्रमादित्य की। जब ये अभी जैसे अब ये राजा बने और इनकी गार्जियन बने, थोड़े दिन बाद में इनका गुजरात का एक राजा था, बहादुर शाह। बहादुर शाह। अब इसने देखा कि यार ऐसे ऐसे है, वहां पे कोई बच्चा राजा बना हुआ है और उसे संभालने वाली वो औरत है, तो अपन आक्रमण कर देते हैं। तो बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। किस पे? मेवाड़ पे। अब जैसे आक्रमण हो रहा कर्नावली में, अभी तो हमने खानवा का युद्ध लड़ा है, इतना लॉस हुआ है, तो अभी अपन युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो इसमें का हम संधि कर लेते हैं। तो संधि में इन्होंने क्या दे दिया उसको? कुंभलगढ़ दे दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, रणथंभौर दे दिया। जो रणथंभौर का किला था
रणथंभौर का किला किसको दे दिया? बहादुर शाह को दे दिया। अब जैसे इसको किला मिला, उसने कहा वाह यार, बिना लड़ाई के हमको किला मिल गया, अच्छी बात है, तो ये चला जाता है। तो वही बात है ना, जब शेर को खून अपन टच करा देते हैं तो फिर वो शिकार तो करेगा, उसको तो मांस चाहिए। यही हुआ, ये देखता है, इसको लालच आ जाता है, फिर ये दोबारा आक्रमण करता है, दोबारा आक्रमण करता है। कब करता है? 1534 से 35 एडी के बीच में अगेन आक्रमण करता है। आप करवा मत ना, बार बार थोड़ी किले देते रहेंगे, अब तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। अब जब ऐसा कोई युद्ध होता है जिसमें बच्चा है और गार्डियन है, ज्यादा मतलब सेना वगैरह नहीं है, तो फिर वो साका होता है। तो दूसरा साका हुआ था मेवाड़ का, कौन सा? सेकंड साका ऑफ मेवाड़। अब साके में क्या होता है? साके में क्या होता है? जौहर और केसरिया, जौहर और जौहर और केसरिया, ठीक है। अब जौहर और केसरिया होता है। अब जौहर तो कौन करेगा? कर्मावती। और केसरिया कौन करेगा? बाघ सिंह। अब बाघ सिंह कहाँ का था? देवरिया का। देवरिया को हम आजकल प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। तो जौहर तो किसने करा? कर्मावती ने करा। और केसरिया किसने करा? बाघ सिंह ने करा। क्या देवरिया दीवान के नाम से हम जानते हैं किसको? बाघ सिंह को। बाघ सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? पांडुपोल में। पांडुपोल कहाँ पे? चित्तौड़ में। पांडुपोल में छतरी कहाँ पे है ये चित्तौड़गढ़ में। अब हमको ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि कर्मावती ने जौहर करा था? तो वो जानकारी हमको मिलती है एक अभिलेख से, पूर्व कॉपर प्लेट। हमको एक ताम्र पत्र मिला है कि कर्मावती ने जब जौहर करा था, उन्होंने कोई जमीन दान में दी थी, किसी को दान में दी थी जमीन, तो उसके हमको ताम्र पूर्व कॉपर प्लेट मिलती है जिसमें मेंशन होता है कि मैं कर्मावती हूँ, मैं यहाँ जौहर कर रही हूँ, तो मैं ये दान में दे रही हूँ, और उसमें टाइम भी लिखा होता है। 1535 एडी। तो हमको ये पता चलता है कि ये जौहर भी 1535 एडी में हुआ होगा। जब ये हो रहा था, हमने कहानियां सुनी है कि ये ना बचपन में किताबों में कि जब ये युद्ध साका हो रहा था तो कर्मावती ने राखी भेजी थी एक मुस्लिम राजा को। वो किसको भेजी थी? हुमायूं को। तो हुमायूं पर लेट हो गया था आने में, जब तक कर्मावती जौहर कर चुकी थी, केसरिया हो चुका था, और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अपना कब्जा जमा लिया था, पर वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं था। उसकी जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि उसकी मृत्यु हो जाती है जो जहाज पानी में समुद्र में कूद के, वो हम उसमें पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ूंगी। अब जब ये होता है, अब जब देखते हैं कि बहादुर शाह भी मर गया, तब अब किसको हम राजा बनाए? तो जब उड़ना राजकुमार था, सांगा का भाई, उसकी दासी का एक बेटा था बनवीर। तो बनवीर को बोला थोड़े दिन के लिए तू ये राज संभाल ले, ठीक है ना। कब तक कि जब तक विक्रमादित्य बड़ा नहीं। जब कर्मावती जौहर कर रही थी तो उदय सिंह को और विक्रमादित्य को उन्होंने अपने पियर भेज दिया था, मतलब बूंदी भेज दिया था, वो बूंदी की थी। तो बनवीर थोड़े दिन के राजा बन। अब राजा बनने के बाद जैसे वो सिंहासन में बैठा, कहना यार कुछ अच्छा फील हो रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो अब कोई भी किसी के हाथ में सत्ता आती तो वो इतनी जल्दी तो उस सत्ता को अपने हाथ से जाने देगा नहीं। तो वो सोचता है कि कब तक है ये हमारे पास, कभी ना कभी तो ये विक्रमादित्य बड़ा होगा तो ये मेरे से तो वैसे छिन जाएगा। उसने एक काम करते हैं, हम उदय सिंह को मार देते हैं। उदय सिंह को मार देंगे तो अभी ये है छोटा, मतलब विक्रमादित्य को राजा बना देंगे, अपन को तो बनाएंगे नहीं, बेला कना है लेकिन बना देंगे इसको। फिर एक काम करते हैं, अपन दोनों को ही मार देते हैं।
तो बंदीर एक दिन जाके विक्रमादित्य को मार देता है। किसको मार देता है? विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य को मार देता। अब कौन बचा? उदय सिंह बचा। उदय सिंह हम पढ़ेंगे कल, जब उदय सिंह पढ़ेंगे। तो बस यही थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।